नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका नाम है म्यूनसिपैलिटी। तो ये जो म्यूनसिपैलिटी है, आज इसके बारे में हम जानेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे। जो म्यूनसिपैलिटी है ये अपना पार्ट 12 में आता है और इसके अंतर्गत 18 भाग है। तो जानेंगे कि इसके अंदर जो 18 भाग है या 18 सब आर्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में जान लेते हैं, द स्टोरी ऑफ म्यूनसिपैलिटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 तो सबसे पहले आर्टिकल जो 243 है इसके अंदर इसके डेफिनेशन के बारे में बात की है। आर्टिकल 243 है क्यू से इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनसिपैलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 क्यू 243 आर में टाइप से कंपोजिशन के बारे में बात करिए। 243 एस ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन के बारे में बात करता है। और ये किस कंपोजिशन के बारे में बात करता है, ये बात करता है वार्ड कमेटी के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पी में क्या है, आपकी डेफिनेशन है। पी में डेफिनेशन है, क्यू में कॉन्स्टिट्यूशन है, आर में कंपोजिशन है और एस में वही कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन है, लेकिन वो किसका है, वार्ड का है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 243 टी। तो आर्टिकल 243 टी होता है रिजर्वेशन ऑफ सीट। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट आर्टिकल 243 टी के अंतर्गत है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 243 यू। आर्टिकल 243 यू बात करता है इसके ड्यूरेशन के बारे में। आर्टिकल 243 बी इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। आर्टिकल 243 डब्ल्यू इसकी पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 एक्स ये पावर टू इम्पोज टैक्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 वाई है, ये आर्टिकल 243 जो वाई है ये आपकी बात करेगा फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 243 जेड है, ये ऑडिट के बारे में बात करेगा। 243 जेड ए ये आपके इलेक्शन के बारे में बात करेगा। आर्टिकल 243 जेड बी ये कुछ एप्लीकेशन है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, उनके एप्लीकेशन के बारे में बात करेगा। 243 जेड सी ये कुछ पार्ट्स है जो अप्लाई नहीं होते कुछ एरिया के अंदर, पास नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरिया, ये उनके बारे में बात करेगा। आर्टिकल 243 जेड डी ये कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 जेड ई ये कंपोजिशन कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 जेड एफ कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 243 जेड जी वाट इंटरफेरेंस बाई कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमेटल, यानी कि इलेक्ट्रोमेटल में कोर्स क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 243 जेड जी है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमने म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बात करी थी। इसके जो आर्टिकल हैं वो 243 पी से 243 जेड जी तक है। टोटल कितने हैं, 18 है। कौन से शेड्यूल में आता है, शेड्यूल बोले तो अनुसूची, शेड्यूल को अनुसूची बोलते हैं। अनुसूची ये 12 के अंतर्गत आता है और अनुसूची 11 में आती है आपकी पंचायत। इसके बारे में कुछ डिटेल है, इनको जो 5 पार्टों में जो भी बांटा गया है उनको एक बार समझ लेते हैं। 6 पार्टों में जो ये यहाँ पे 4 आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है। 4 आर्टिकल में मैंने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन और कंपोजिशन ऑफ बार कमेटी, ये क्या है, ये फाउंडेशन है म्यूनसिपैलिटी की। फिर उसका रिप्रेजेंट कौन करता है, रिप्रेजेंटेशन की सीट है जो टी के अंतर्गत आती है। और रिप्रेजेंटेशन, फिर मेंबरशिप एंड वर्किंग आ जाता है। देन उसके बाद मनी सिस्टम XYZ के अंदर है, पावर, फाइनेंस, ऑडिट, मेंबरशिप एंड वर्किंग आता है UVW, ड्यूरेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, इलेक्शन एप्लीकेशन ZA ZB ZC
प्लानिंग एंड प्रोटेक्शन, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड सी। अगर मैं पंचायत की बात करूँ तो वो सेम इसी 243 से स्टार्ट होता है। 243 में क्या है, पंचायत है। 243 ए में हुई अब मैं आपको बात करूंगा पंचायत के बारे में बात करता हूँ। तो हाथ के साथ पंचायत के बारे में आर्टिकल्स देख लेते हैं, जिन्हें लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 243 के अंदर क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में है। 243 ए में बोलता है ग्राम सभा। बी में क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। बी मतलब बनना, तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। सी में क्या है, सी मतलब 3, बोले तो कंपोजिशन। कंपोजिशन 3 लेवल पर आता है। सबसे पहले आता है विलेज लेवल, फिर आता है इंटरमीडिएट लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डी में आता था, डी से बोले तो दलित, दलित बोले तो रिजर्वेशन। ई मतलब 5, तो 5 बोले तो ड्यूरेशन। एफ का मतलब होता है फेल बोले तो डिस्क्वालिफिकेशन। जी बोले तो पावर। एच मतलब बोले तो हाउस टैक्स के बारे में, टैक्स वाई या फिर फंड वाई पंचायत। और आई बोले तो इनकम, बोले तो फाइनेंस कमीशन। आई के बाद आता है जे मतलब जांचना, बोले तो ऑडिट। जे के बाद क्या आता है, के का आता है इलेक्शन। एल पे आता है कुछ एप्लीकेशन। एम पे आता है कुछ पार्ट्स के बारे में, नोट अप्लाई है। एम के बाद आता है एन पे आता है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत। लास्ट ओ है, ओ में क्या जाएगा, बार, यानी कि कोर्ट क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता इन इलेक्टोरल मैटर के रूप में। तो ये सेम इसी की तरह ही है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो अपने पंचायत पढ़ी है उसमें वही सबसे पहले क्या आता है, पंचायत में आती है डेफिनेशन। वही डेफिनेशन इसके अंदर है, वही आर्टिकल पी के अंदर हो जाएगा। है ना। उसके बाद अपने पढ़ा था क्या था, ग्राम सभा ए पे, इसमें वही। और फिर बी पे आ जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्यों पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर कंपोजिशन इसके अंदर है, ये इसमें ध्यान रखना कि फिर डी पे दलित आ जाता है ना, मतलब बोले तो रिजर्वेशन। इसमें वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 243 एस में कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन है, लेकिन वो क्या है, बाढ़ कमेटी के बारे में। फिर रिजर्वेशन आता है, रिजर्वेशन इसके अंदर है। फिर ड्यूरेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन है, पावर है। पावर के बाद क्या आता है, वही टैक्स अपने देखता है, वही टैक्स, पावर टू इम्पोज टैक्स वही फंड्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज है। फिर हमने पढ़ता फाइनेंस कमीशन, उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इसके बाद ये फिर ऑडिट है। फिर इसके बाद इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद कुछ एप्लीकेशन है।
फिर पास नोट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज है। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 243 ZG कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कमेटी ऑन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ZE ZF में कहा है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सेशन लॉ एंड म्यूनिसिपैलिटी और बार्ट इंटरफेरेंस। आज की वीडियो में हमने म्यूनिसिपल के बारे में बात करी थी, जो अपने अनुसूची 12 के अंतर्गत आती है। 18 इसके अंदर सब आर्टिकल्स हैं। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।